प्रवजल इटावा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिन दिनों में परेशान रहता हूँ, समस्या में रहता हूँ, उन दिनों में मेरे ईश्वर में खूब ध्यान लगता है, और जब मैं खुश होता हूँ तो ध्यान की कमी हो जाती है। महाराज जी, क्या ये मानव स्वभाव है या यही स्वार्थ है? अभी भगवान में ध्यान लगा नहीं बच्चा, नहीं अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख का कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। पर दुख में गाढ़ चिंतन तुम्हारा होता है और सुख में चिंतन भूल जाते हो, मुझे विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि जब गाढ़ चिंतन होने लगेगा तो फिर उसका स्वाद मिलेगा, और स्वाद मिलेगा तो उससे बढ़कर सुख क्या है? ये कौन सा सुख है जिसमें तुम प्रभु को भूल जाते हो? हम प्रभु को तभी भूलते हैं जब प्रभु से ज्यादा हमें कुछ अच्छा लगता है। आप देखना भाई, किसी वस्तु को हम तभी त्यागते हैं जब उससे श्रेष्ठ मिल जाए। तो प्रभु के गाढ़ चिंतन से श्रेष्ठ कोई सुख लगा, इसका मतलब स्वाद ही नहीं मिला। अगर स्वाद मिला होता तो त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना करे, उसे भगवान का भक्त कहते हैं। तो अभ्यास आपने शुरू किया है, अभी कोई स्वाद तो मिला नहीं, तो इसलिए जब सांसारिक अनुकूलता मिलती है तो हर्ष आ जाता है, और हर्ष में फूल करके प्रभु को भूल जाते हो। और जब प्रतिकूलता आती है तब लगता है अभी समस्या का समाधान तो भगवान ही है, तो हम भगवान का स्मरण करने लगते हैं। वो कोई प्रेमी का भजन नहीं है, वो एक परिस्थिति का भजन है। लेकिन अच्छा है, किसी भी भाव से भगवान से अगर हमारा चित्त जुड़े तो मंगल ही होता है। तो अब आप विचारवान बनो, क्योंकि अब संत संग मिला कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें भगवान को भुलवा देती है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी घटना है, कौन सा ऐसा सुख है जो हम भगवान से भी श्रेष्ठ माने। तो जिस समय हम भोजन कर रहे हैं, जिस समय हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, जिस समय हम किसी भी भोग को स्वीकार कर रहे हैं, उस समय में खास भगवान के नाम को पकड़ना चाहिए। एकांत में या दुख के समय जब तुम्हारा मन लग जाता है तो बड़े सौभाग्य का विषय है। अब हमको ये देखना, चलते हुए, बातचीत करते हुए, स्नान आदि क्रिया करते हुए, या भोजन करते हुए, या किसी भी क्रिया में भगवान का विस्मरण होता है। उनको जिनका अभ्यास दृढ़ नहीं है, हमको इन्हीं में अभ्यास करना है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय हमारी स्थिति भगवान में रहेगी, क्योंकि भगवान से बढ़कर अब हमारी दृष्टि में कुछ नहीं है। और जब तक भगवान से बढ़कर कुछ है तब तक विस्मरण है, पक्का है नहीं? आप देखो ना, मतलब आपके मिलने पर हमें भगवान की स्मृति गई, भूल गए, तो आप श्रेष्ठ हो गए ना, भगवान लघु हो गए। मतलब हमारा इतना गिरा हुआ स्तर भगवान के लिए है कि नारकी भोग मिले तो भी हम छोड़ दें। मलमूत्र जनित देह जनित राग और इन द्वारों को भोगने का तो हमें भगवान का विस्मरण हो जाएगा। मतलब कितना हम कमजोर जगह में भगवान को बैठा ले गए। तो हमें भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखना है। वो तभी माना जाएगा कि आपने भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखा जब किसी भी घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, भगवान का विस्मरण ना हो। सारे आचरण भगवान के अनुकूल हो और हम भगवान का जरा भी विस्मरण बर्दाश्त ना करें, तो फिर हमारी स्थिति आ जाएगी। पर अच्छा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस नई अवस्था में और भगवान की तरफ चल रहे हैं। जहां प्रमाद स्थिति, काम आदि दोषों से युक्त होकर व्यसन आदि में बच्चे जाते हैं, वहां तुम भगवान की तरफ चल रहे हो। भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है और विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर है। तुम इसको समेटो। अब हर परिस्थिति में स्मरण करना शुरू करो। 5 मिनट के अंतर में एक बार नाम जरूर ले लो, इसको पकड़ो। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, 24 घंटे का नशा छा जाएगा। क्योंकि हर 5 मिनट में डर लगा रहेगा अगला 5 मिनट फिर ही ना चला जाए, क्योंकि मुझे राधा बोलना है। तो कितनी बार राधा स्मरण नाम हो जाएगा। हर 5 मिनट में अगर एक बार राधा बोलने का नियम तुम लो तो 24 घंटे का नियम वो पूरा उसमें ले आएगा। बहुत आनंद बच्चा, जीवन की सार्थकता भगवान के स्मरण में है। जो भगवान से विमुख होकर धन संपत्ति, नाना प्रकार के भोग, ये एक बड़ा स्वप्न है। 40 साल, 50 साल, 80 साल और शरीर छूटा, कुछ नहीं।
जो हमने अशुभ कर्म किए या शुभ कर्म किए वही हमारे साथ जाएंगे। और यहाँ आए हो शुभ अशुभ दोनों को मिटा के भगवत प्राप्ति करने के लिए, शुभ अशुभ के लिए भोगने के लिए तो पशु पक्षी योनियां बहुत है, मनुष्य योनि ये शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर नए प्रारब्ध की रचना, नए भाग्य की रचना करने के लिए, और वो सामर्थ्य भगवान में है। इसलिए भगवान की कथा सुनो, नाम जप करो, माता पिता परिवार की सेवा करो। जब कभी किसी की सेवा का अवसर मिल जाए तो उसमें भगवान की भावना करके, मेरे भगवान इस व्यक्ति के रूप में है, आज मुझे सेवा का अवसर मिला है, दिल खोलकर सेवा करो। सेवा से जो लाभ मिलता है ना, वो बड़ी बड़ी तपस्या से भी नहीं मिलता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरों का हित करने की भावना है ये बहुत जरूरी है अध्यात्म मार्ग में। छोटा खाना से आया, माता खाना के धाम से जी बड़ी याद आई थी, और माँ से बड़ी विनती किया कि आप एक बार दर्शन, माँ का स्वरूप आपने देखा, व्याकुलता होती थी, इतनी व्याकुलता होती थी कि एक बार खाली दर्शन, बस दर्शन दीक्षा। बाकी तो आप मेरे साथ 24 घंटों बार, मतलब जब से मिला हूँ ऐसा लगता है मतलब पकड़ लिया आपने, कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का हल आप सामने बैठे रहते हैं। जीवन को आपने धन्य कर दिया, हर सांस में आप मेरे साथ में रहते, हर सांस में, जो जीवन में कभी सोचा नहीं था। जितना हम अपने चित्त को समर्पित करते जाएंगे उतना ही परिवर्तन होता चला जाएगा। संसार में समर्पित होगा तो दोष युक्त होगा, संत और भगवान में समर्पित होगा तो गुण युक्त हो जाएगा, भागवती देवी संपदा आने लगेगी। चित्त का इशारा खेल है, चित्त का चिंतन अगर इधर हुआ तो पतन, और भगवान की तरफ हुआ तो महान उन्नति। भगवान प्रायः जहां उपदेश किए ना उसमें अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, चित्त को भगवान में लगाने की बात। तो भगवान ही संतों की वाणी में बैठकर चित्त को घसीट लेते हैं। अगर संत रूप ना हो तो भगवान तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। जैसे वायु चंदन के वृक्ष की सुगंध को दूर दूर तक फैला देती है, अगर वायु ना हो तो आसपास के वृक्षों में सुगंध ही ना हो। चंदन है भगवान और वायु है संत जन। जैसे वायु सुगंध लेकर सबकी घ्राणेंद्रिय तक पहुंचा देती है, ऐसे भगवान का आनंद संत जन अपनी वाणी से, अपनी चेष्टा से, अपनी दृष्टि से सब में फैला देते हैं। भगवान है समुद्र और संत है मेघ। जैसे समुद्र से खारे जल को घसीट कर किरणों के द्वारा, और जब वो बादल बन के बरसता है तो मीठा जल बरसता और सबको प्राप्त होता है, पशु पक्षी फसल सबके पीने योग्य हो जाता है। ऐसे ही भगवान आनंद समुद्र हैं, और उस आनंद समुद्र का अवगाहन भगवान के संत जन उनके नाम रूप लीला धाम ऐसे खींच के और ऐसे बरसाते हैं, जगत को आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान की जब अतिशय कृपा होती तो संत समागम होता है, और संत की जब कृपा होती तो चित्त भगवान में स्थित हो जाता है। संत की कृपा का मतलब चित्त का भगवान में लग जाना, यही है, और दूसरा लाभ नहीं है। संत के संग का जो लाभ कहा जाता है, पहले जीवन का परम लाभ है संत संग। उमा संत समागम सम न लाभ कछ आन। और संत समागम का लाभ क्या है? चित्त का, मन का भगवान में लग जाना। भगवान में जे हुई लगा तो सत्संगत संस्कृति कर अंता। सत्संग ने संस्कृति जो आवागमन चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, उसका अंत हो गया। संत संग का, संत का यही चमत्कार है कि हमारा मलिन मन प्रभु में लगने लगे। हमारे मलिन मन की गति जो संसार की तरफ थी वो भगवान की तरफ थी। अगर ये नहीं तो या तो वो संत नहीं है और या फिर हम उनकी बात नहीं मान रहे। नहीं तो संत संग का सीधा फल है, बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। संसार समुद्र से हमारा पार हो जाना ये संत संग का फल है। अगर संत संग मिला और हमारे दोष नष्ट नहीं हो रहे, भगवत वृत्ति नहीं बढ़ रही, तो हम जरूर मनमानी अहंकार पूर्ण आचरण कर रहे, नहीं परिवर्तन हो। और आपको रात दिन अनुभव होगा कि वो संत हमारे साथ है। जब आप आज्ञा पे चलोगे तो जैसे आज हम सत्संग में कह रहे थे कि गुरुजन तो यहाँ बैठे रहते,
वही मतलब हाँ। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बात होती है ना, अरे ऐसा सवाल होता है, लगता है आपने जवाब दे दिया, ये है तो ऐसा। जी, वो यही बैठे रहते हैं, आज्ञा चक्र पर ही गुरुदेव बैठे रहते हैं। से मिलो तो मतलब अजीब लगता है, ऐसा कुछ देखो तो ऐसा लगता है राधा रानी बैठी बगल में, आप बैठे, ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो वो ऐसा लगता है मतलब अरे